नमस्कार, जीबीएन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर कौशाम्बी से, जहां पर जिला अधिकारी सुधीर कुमार ने उप जिला अधिकारी के कार्यरत पद में बड़ा बदलाव किया है। ज्योति मौर्य को उप जिला अधिकारी चायल से अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वितीय बनाया गया है। प्रखर उत्तम को उप जिला अधिकारी सिराथू से उप जिला अधिकारी मंझनपुर किया गया है। राजेश कुमार श्रीवास्तव को उप जिला अधिकारी मंझनपुर से जिला अधिकारी चायल किया गया है। वहीं राजेश चंद्रा को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वितीय से उप जिला अधिकारी सिराथू किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। ज्योति मौर्य को उप जिला अधिकारी चायल से अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वितीय नियुक्त किया गया है। प्रखर उत्तम को उप जिला अधिकारी सिराथू से उप जिला अधिकारी मंझनपुर किया गया है। राजेश कुमार श्रीवास्तव को उप जिला अधिकारी मंझनपुर से जिला अधिकारी चायल किया गया है और राजेश चंद्रा को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वितीय से उप जिला अधिकारी सिराथू किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। उन्नाव के शुक्लागंज में भूमाफियाओं का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि लोग गंगा घाट में जमीन खरीदने से भी खिचखिच करते हैं। इसी श्रेणी में मूलचंद केसरवानी नाम का एक भूमाफिया पैदा हो गया है, जो कि जिला अधिकारी उन्नाव वाले आरोप उन्नाव के आदेशों के बाद भी प्रार्थी की जमीन में खड़ी हुई बाउंड्री को अपने गुर्गों से तोड़वा दिया। अब वो ट्रैक्टर से खेत में जुताई करवा दी। ये भूमाफिया अपने वर्चस्व के आगे आला अधिकारियों की भी नहीं सुनता। प्रार्थी के अधिकारियों से फरियाद करने के बाद भी आला अधिकारी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। क्या इसी तरीके से भूमाफिया गरीब जनता को परेशान करते रहेंगे? और क्या इन भूमाफियाओं के ऊपर योगी सरकार के होने के बावजूद भी शिकंजा नहीं कसा जाएगा? बांगरमऊ कस्बे के श्याम कला गेस्ट हाउस में बीजेपी विधायक और एसडीएम क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार ने मंगलवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर बांगरमऊ की कस्बे में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बांगरमऊ लखनऊ मार्ग पर वीर जवानों की साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लगभग 35 सीआईएसएफ के जवानों की ये साइकिल रैली 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता की जयंती के दिन दिल्ली के राजघाट में महात्मा गांधी की स्मृति पर पहुंचेगी और 10 दिन के सफर में सीआईएसएफ के जवान जगह जगह लोगों को जागरूक कर आजादी की अमृत गाथा बताएंगे। जनप्रिय रूप से आदरणीय विधायक यहाँ पर आदरणीय आदरणीय सुरेश और सियासी समिति हमारे यहाँ पर बांगरमऊ के सभी सम्मानित और इस ऐतिहासिक आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर साइकिल रैली में अपने अथक परिश्रम और आज़ादी की दीवानगी को पुनः याद कराने वाले हमारे वीर जवान। देश के अंदर कोई जातिवाद नहीं, अगर कुछ बचा है तो राष्ट्रवाद को बचाने लगे लोग इस देश को परम्पराकारी बनाना चाहते हैं। और 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर ये महीना बहुत है। इस महीने में आपने देखा होगा पिछले बार 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती होती है। उस पर अगर आजादी कश्मीर की आजादी उसी दिन दी गई थी, ये सब आप लोगों को मालूम होगा। आज 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर ये भारत के गौरव का दिन है। भारत के वो पर्व है जो हरदोई शाहाबाद ब्लॉक में शाहाबाद विधायक रजनी तिवारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान 4.5 साल में हुए विधानसभा के विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने बताया कि पिहानी मार्ग पर आंझी रेलवे स्टेशन के निकट आंझी ओवर ब्रिज का निर्माण, शाहाबाद सांडी मार्ग, शाहाबाद पिहानी मार्ग, मियापुर के पास सुखेता नदी पर 2 पुल, सैदपुर के निकट शारदा नदी पर 2 पुल, शाहाबाद सीएचसी पर ऑक्सीजन प्लांट, ककरघटा में स्टेडियम का निर्माण, रोडवेज बस अड्डा के लिए भूमि अधिग्रहण, नर्मदा तीर्थ स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख स्वीकृत, जमुरा आझी मार्ग की मरम्मत, मझिला ककरघटा में पीएचसी प्रस्तावित और उधरनपुर में पीएचसी पर 100 बेड का अस्पताल प्रस्तावित। मुख्य कार्य के अतिरिक्त दर्जनों कार्य करते हुए शाहाबाद का विकास किया। इसके साथ ही शाहाबाद विधायक रजनी तिवारी ने बीजेपी सरकार की सफलताओं के विषय के बताते हुए कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 4.5 साल के
4.5 साल के कार्यकाल में सूबे को दंगा मुक्त रखने के साथ साथ यूपी को बीमारू राज्य से निकालकर आधुनिक प्रदेश बनाने की इबारत लिखी है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में जिस मुस्तैदी के साथ वो समस्या से निपटे हैं वो एक मिसाल बन गया है। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से घर लौटे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार और फ्री खाद्यान्न बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इस वितरण में विधायक रजनी तिवारी के साथ शाहाबाद ब्लॉक प्रमुख त्रिपुरेश मिश्रा मौजूद थे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था अभ्युदय योजना के माध्यम से, जिसकी बहुत सराहना हो रही है। गरीब परिवारों के बच्चे भी चाहते थे कि जहां बड़े बड़े परिवारों के बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, हमको भी मौका मिले, हम भी वहां पे कोचिंग करें। कोचिंग करके हम सफलता पाएं प्रतियोगी परीक्षा में। हमारी सरकार ने वो करके दिखाया और उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की, जहाँ पे IAS जाकर के पढ़ाते हैं बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण आप लोगों ने देखा होगा, उस पर बहुत जोरों से काम चल रहा है। पहले लोग उसका मुद्दा बनाते थे कि कई जनप्रतिनिधि आए, कई विधायक बने, कई सांसद बने, लेकिन कभी भी उन्होंने रेलवे ओवर ब्रिज नहीं बनवाया। धन्यवाद देना चाहेंगे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, अपने यशस्वी PWD मंत्री केशव मौर्य जी को, कि वहाँ पे प्रस्तावित भी हुआ और वहाँ पे मंजूर भी हो गया और बहुत जोरों से काम भी चल रहा है वहाँ पे। शाहाबाद शिरोमन नगर सांडी मार्ग उस पे भी काम चल रहा है। शाहाबाद पिहानी मार्ग उस पे भी काम चल रहा है। मियाँपुर के पास सुखेता नदी पर 2 पुल, सैदपुर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।